नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, आज का पाठ है हिंदी आरोह का चैप्टर नंबर 8। हे भूख मत मचल, हे मेरे जूई के फूल जैसे ईश्वर। इन दोनों कविताओं के जितने भी प्रश्न हैं महत्वपूर्ण, उनको कंप्लीट करेंगे। इससे पहले एमसीक्यूज डाले हुए हैं, वो ज़रूर देखिएगा। 1 से 10 तक सभी पाठों के एमसीक्यूज कंप्लीट डाल दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। चलिए इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला है, लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। तो लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं। मनुष्य की इंद्रियों का कार्य है स्वयं को तृप्त करना। इनकी तृप्ति के चक्कर में मनुष्य जीवन भर भटकता रहता है। इंद्रियां मनुष्य को भ्रमित करती हैं तथा उसे कर्महीनता की तरफ प्रेरित करती हैं। इसके लिए इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। किसी लक्ष्य को तब भी प्राप्त किया जा सकता है जब मन में एकाग्रता हो, इंद्रियों को वश में रखकर परिश्रम किया जाए। प्रत्येक लक्ष्य में इंद्रियां बाधक बनती हैं, परंतु बुद्धि द्वारा उनको वश में किया जा सकता है। बहुत ही अच्छी बात कही है और विद्यार्थी जीवन के लिए तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको लागू करनी चाहिए अपने ऊपर। अगर आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके चलते हैं और उसमें अगर आपका मन विचलित होता है तो उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना चाहिए। आप जब तक एकाग्र नहीं होंगे तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो कवि यहाँ कहना चाहता है कि लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रियां बाधक होती हैं, लेकिन हमें भटकना नहीं है, हमें एकाग्र होना है और इंद्रियों को वश में रखकर परिश्रम करना है। ओ चराचर मत चूक इस अवसर। इस पंक्ति का आशय क्या है? ओ चराचर मत चूक अवसर। तो ये पंक्ति अक्कम महादेवी अपने प्रथम वचन में उस समय कहती है जब वे अपने समस्त विकारों को शांत हो जाने के लिए कह चुकी हैं। इसका आशय है कि इंद्रियों के सुख के लिए भागदौड़ बंद करने के पश्चात ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सरल हो जाता है। अतः चराचर मतलब जड़ चेतन इनको संबोधित करती है और कहती है कि तू इस मौके को मत खोना। विकारों की शांति के पश्चात ईश्वर प्राप्ति का अवसर तुम्हारे हाथ में है, इसका सदुपयोग करो। अगर हम सारी चीज़ों को अपने वश में कर लेते हैं, अपने मन को हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमारे लिए ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। यही यहाँ पर कवयित्री कहना चाहती है। ईश्वर के लिए किस दृष्टांत का प्रयोग किया गया है? ईश्वर और उसके साम्य का आधार बताइए। तो ईश्वर के लिए जूई के फूल का दृष्टांत दिया गया है। जूई का फूल कोमल, सात्विक, सुगंधित व श्वेत होता है। ये लोगों का मन मोह लेता है। वह बिना किसी भेदभाव के सबको खुशबू बांटता है। इसी तरह ईश्वर भी सभी प्राणियों को आनंद देता है। तो यहाँ पर ईश्वर को जूई का फूल बताया है, मतलब उपमा अलंकार है। तो जूई के फूल को किसके समान बताया है? ईश्वर के समान। और ईश्वर को जूई के समान बताया गया है, एक दूसरे की तुलना की गई है। तो जूई का जो फूल कोमल होता है, लोगों का मन मोह लेता है और बिना स्वार्थ के सबको खुशबू बांटता है, उसी तरह ईश्वर भी सभी प्राणियों को बिना भेदभाव किए आनंद देता है, सबका कल्याण करता है। अपना घर से क्या तात्पर्य है और इसे भूलने की बात क्यों कही गई है? उत्तर है, अपना घर से तात्पर्य सांसारिक मोह माया से है। संसार की वह चीज़ें जो हमें अपने आप में उलझा लेती हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, वे हमारी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक होती हैं। यदि हम उन्हें भूल जाएं तो ईश्वर की ओर हमारा मन पूरी एकाग्रता से लगता है, इसलिए उन्हें भूल जाने की बात कही है। तो अपना घर और क्या है और इसको भूलने की बात क्यों कही गई है? तो अपना घर ये नहीं कि हम जहाँ रहते हैं वो अपना घर। कवि यहाँ अपने घर की बात कहती है, जो जिन हम बंधनों में पड़े हुए हैं, मोह माया में लिप्त हैं, उनसे बाहर निकलने की बात कही है। तो अगर हम ये सब भूल जाते हैं, मोह माया, जाल जंजाल, क्योंकि ये ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक बनते हैं, तो इनको हमें भूलना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 5 है, दूसरे वचन में ईश्वर से क्या कामना की गई?
तो दूसरे वचन में ईश्वर से सब कुछ छीन लेने की कामना की गई। कवयित्री ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह उससे सभी तरह के भौतिक साधन संबंध छीन ले और ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करे कि वह भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाए और उसका अहम भाव नष्ट हो जाए। जो मैं की भावना रहती है, ईगो भावना रहती है, वो ख़त्म हो जाए, कि उसको भिखारी बना दे, ताकि वह दर दर भीख मांगने के लिए भटकती रहे और दूसरे भीख मिटाने के लिए जब झोली फैलाए तो उसे भीख भी ना मिले। अगर कोई देने के लिए आगे आए तो वह भीख नीचे गिर जाए, ज़मीन पर गिरी भीख को भी कुत्ता झपट कर ले जाए। तो ऐसी स्थिति मेरे लिए आ जाए ताकि इस संसार से लगाव समाप्त हो जाए और ईश्वर के लिए मार्ग अपनाना आसान हो जाए। तो कवयित्री का ऐसा कहना है। प्रश्न एक महत्वपूर्ण दिया गया है, क्या अक्कम महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है? तो हाँ, अक महादेवी को कन्नड़ की मीरा कहा जा सकता है। दोनों ने वैवाहिक जीवन को तोड़ा, दोनों ने सामाजिक बंधनों को नहीं माना। मीरा कृष्ण की दीवानी थी, उसने अपने जीवन में कृष्ण को अपना लिया। इसी तरह अक महादेवी शिव की भक्ति वे सांसारिकता को त्याग कर शिव के प्रति समर्पित हो गई और वो मीरा से भी एक कदम आगे थी। इसने तो वस्त्र भी त्याग दिए थे। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ लिए गए हैं। प्रत्येक वचन में मनुष्य के कौन कौन से स्वाभाविक विकारों का उल्लेख किया गया है? तो प्रत्येक मनुष्य में स्वाभाविक रूप से लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद, ईर्ष्या, नींद आदि विकार होते हैं। अक महादेवी द्वारा प्रथम वचन में इनका उल्लेख किया गया है। सभी विकारों की शांति क्यों आवश्यक है? तो मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है, इसे हम तृष्णाओं के पीछे भागते हुए गंवा देते हैं। अतः अंत तक तृष्णाएं शांत नहीं हो पाती, जिससे हम ईश्वर प्राप्ति की ओर नहीं बढ़ पाते। इसलिए इन्हें शांत करना जरूरी है। मत चूक अवसर का क्या आशय है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। हम सभी धन चाहते हैं और अक महादेवी भीख मांगने की कामना करती है। ऐसा क्यों? अच्छा प्रश्न है। तो हम और हमारा मन सांसारिक आकर्षणों में लीन रहना चाहता है, जबकि अक महादेवी संसार से विरक्त होकर ईश्वर को पाना चाहती है। इसलिए वे सभी भौतिक वस्तुओं और मोह बंधनों को त्याग कर स्वयं के दम्भ को चूर चूर कर ईश्वर की प्राप्ति करना चाहती है। कि हमारा जो मन है वो सांसारिक मोह माया में लिप्त रहता है और अक महादेवी है वो इन सब से विरक्त होकर ईश्वर को पाना चाहती है और इसलिए सारे बंधनों को तोड़ देना चाहती है। अहंकार ईश्वर प्राप्ति में बाधक है, ऐसा कैसे? उत्तर है, ईश्वर एक ऐसी अनुभूति है जिसमें हम स्वयं को भूलकर अपने अस्तित्व को खोकर ईश्वर में लीन हो जाते हैं। यदि हम में अहम भाव है तो विनम्र भाव नहीं हो सकता और इस दशा में हम ईश्वर में लीन होना तो दूर, उसके समक्ष झुक भी नहीं सकते। अगला प्रश्न है, पहले भीख और फिर भोजन के न मिलने की कामना क्यों की गई? तो ऐसा क्यों, ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसका उत्तर है, सभी अहंकारों और आत्मसम्मान को त्यागने के बाद ही कोई भीख मांग सकता है और भोजन को भी कोई कुत्ता झपट ले तो मन वैराग्य की ओर बढ़ता है। वैराग्य मतलब एक मन योगी भाव हो जाता है, साधु संतों वाला भाव हो जाता है, जिसमें कोई राग नहीं रहता। कवयित्री मनोविकारों को क्यों दुत्कारती है? मनोविकार कौन से? क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सारे मनोविकार हैं। इनको कवयित्री मानती है कि ये बंधन का कारण है। मनोविकार मनुष्य को सांसारिक मोह माया में लिप्त रखते हैं। मोह से संग्रह, क्रोध से विवेक, लोभ से गलत काम, अहंकार से मदहोश आदि प्रवृत्तियों का उदय होता है। इस कारण मनुष्य स्वयं को महान समझता है। कवयित्री ने ईश्वर और जूही के माध्यम से क्या उदाहरण दिया है? तो कवयित्री का कहना है कि जिस प्रकार जूही का फूल अपनी खुशबू से लोगों को आनंद देता है, उसी प्रकार ईश्वर भी लोगों का कल्याण करता है। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे सभी के सभी, और इनमें से कोई भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके लिए वीडियो को एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 2 बार ज़रूर देखें, ताकि आपके सभी प्रश्न सुनने से मात्र से ही समझ में आ जाएं और इनको रटने की ज़रूरत भी ना पड़े। थैंक यू सो मच।